दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप ये जान जाएंगे कि कोई भी फैसला हमेशा सोच समझकर लेना चाहिए। अगर आप सोच समझकर फैसला नहीं लेते हैं और ऐसे ही किसी भी तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए कि किस तरीके से हमें फैसलों को हमेशा सोच समझकर लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन कहानी का सही माध्यम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि आधे अधूरे ज्ञान से सही होता है कुछ भी हासिल ना करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जरूर ही कुछ ना कुछ हासिल जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक बाघ पिंजरे में फंसा हुआ मिला। बाघ ने ब्राह्मण से कहा, हे पवित्र ब्राह्मण, कृपया मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालने का कष्ट कीजिए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, अरे नहीं मेरे दोस्त, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे मार डालोगे और मुझे खा जाओगे। बाघ ने उसे न मारने की शपथ भी ली और वादा भी किया कि वह अपने पूरे जीवन के लिए ब्राह्मण का गुलाम रहेगा। बाघ की फरियाद सुनकर ब्राह्मण का दिल पसीज गया और उसने बाघ को पिंजरे से छुड़ाया। पिंजरे से छूटने के बाद बाघ तुरंत उस आदमी पर झपटा और चिल्लाया, तुम क्या मूर्ख हो, अब तुम्हें खाने से मुझसे कौन बचाएगा। ब्राह्मण ने अपनी जान को बचाने के लिए बाघ से बहुत याचना की, फिर भी बाघ ने बोला, चलो 3 न्यायाधीशों से पूछते हैं कि तुम सही हो या फिर मैं। अगर तीनों लोगों ने ये कहा कि तुम सही हो और मैं गलत, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर सभी ये कहेंगे कि तुम गलत हो तो तुम्हें खा जाऊंगा। उसके बाद वे तीनों न्यायाधीश को ढूंढने निकल गए। फिर ब्राह्मण को एक बूढ़ा पेड़ दिखा। ब्राह्मण ने पेड़ से पूछा कि मैंने बाघ को पिंजरे से छुड़ाया था और अभी यह मुझे खाने की धमकी दे रहा है, तुम बताओ कौन सही है और कौन गलत। फिर पेड़ ने कहा, मैं हर आने जाने वाले को आश्रय देता हूँ, फिर भी मनुष्य जलाऊ लकड़ी के लिए मेरे भाइयों को फाड़ लेते हैं। हे मनुष्य, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर पेड़ ने कहा कि बाघ सही है। यह सुनकर बाघ काफी खुश हुआ। उसके बाद वे दोनों दूसरे न्यायाधीश को ढूंढने लगे तो उन्हें एक भैंस दिखाई दी। निराश होकर ब्राह्मण भैंस की ओर मुड़ा और उसको अपनी और बाघ की कहानी बताई। फिर भैंस ने कहा, मैं मनुष्यों को दूध देती हूँ और वे मुझे केवल सूखी घास खिलाते हैं। अब जब मैं सूखी घास खा गई हूँ तो ये मनुष्य हम भैंसों को भी बेच देते हैं, दिन रात हमसे काम करवाते हैं। फिर भैंस ने भी कह दिया कि बाघ सही है। अब बारी थी तीसरे न्यायाधीश से पूछने की। अंत में बाघ और ब्राह्मण ने एक सियार को गुजरते हुए देखा और उसे पूरी कहानी बताई। ये सियार बहुत ज्यादा चालाक था। सियार ने ब्राह्मण को उत्तर दिया, मतलब आप पिंजरे में थे और बाघ चल रहा था। आपकी कहानी में अभी तक मैं समझा नहीं, क्या आप कृपया मुझे फिर से बता सकते हैं। तो ब्राह्मण ने फिर से सब कुछ बताया, लेकिन सियार ने अपना सिर हिलाया, मैं समझा नहीं। पिंजरा बाघ में था और आप चल कर आए। बाघ ने कहा, तुम क्या मूर्ख हो, पिंजरे में मैं था और ब्राह्मण चल रहा था। सियार ने उत्तर दिया, बेशक मेरे प्यारे बाघ, मैं पिंजरे में था और तुम चल कर आए, लेकिन यह कैसे संभव है। बाघ गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वह पिंजरे में कूद गया और बोला, देखो मैं पिंजरे में ऐसे ही था और ब्राह्मण चलता हुआ आया। अब आपको समझ आया। सियार मुस्कुराया, बिल्कुल सही। और सियार ने चालाकी से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। ब्राह्मण बाघ से बच गया और अपने घर चला गया। उसने सियार का शुक्रिया अदा भी किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये समझ में आता है कि कोई भी फैसला हमेशा सोच समझकर ही लेना चाहिए। अगर बाघ सोच समझकर फैसला लेता तो वो पिंजरे में नहीं कूदता, पर बाद में सोच समझकर फैसला नहीं लिया और बिना सोचे वो सियार को दिखाने के लिए पिंजरे में कूद पड़ा और अपनी सच्ची सुच्ची बातों को सियार से बताने लगा। हम भी अक्सर अपने दैनिक जीवन में यही काम करते हैं। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं
लेकिन ऐसा करने के बाद कुछ दिनों में हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमने ये क्या कर दिया। इसीलिए कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध भी हमें यही सिखाते हैं। गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि हमें बिना सोचे काम नहीं करना चाहिए और जितना हो सके कम से कम शब्दों का यूज करना चाहिए। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करें तो स्वयं से ये 3 सवाल करें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। जब सार्वजनिक रूप से आप इन तीनों सवालों के उत्तर को ढूंढ सकें तभी आगे बढ़ें, अन्यथा आप उस काम को छोड़ दें, क्योंकि बिना सोचे समझे किया हुआ काम कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता बल्कि आपको मुसीबत में डाल देता है। गौतम बुद्ध भी यही बात कहते थे। अक्सर अपने शिष्यों को वो समझाते थे कि बिना सोचे हुए काम नहीं करें, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि सामने वाला आदमी आपको जो काम करने के लिए बोल रहा है वो सही है या गलत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में काफी लोग ढील वापरते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए ही इस चैनल को बनाया गया था। और हाँ, आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो जाने के लिए ही हमने आपके लिए अपने इस चैनल पर काफी सारी गौतम बुद्ध और मोरल स्टोरीज अपलोड की हुई हैं। अगर आप चाहें तो उन सभी स्टोरीज को वॉच कर सकते हैं। सभी स्टोरीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, सो प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।